नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस और मैं आपके साथ महेंद्र आर्या। इस वक्त हम गोविंदपुरी में मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता जो है मनीष डाबर जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और काफ़ी समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे समय से काम भी कर चुके हैं। तो इनसे आज हम कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। इसके साथ जो गुजरात में जो हादसा हुआ है उसके पीछे किसका हाथ है और कुछ राजनीतिक मामलों को लेकर इनसे आज हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस में। नमस्कार सर। सर, अगर बात करी जाए मोरबी पुल की, तो मोरबी पुल जिस तरह से गिरा है, क्या लगता है आपको वो कोई साजिश है या एक हादसा है? क्योंकि कुछ वीडियोज़ के माध्यम से ऐसा भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक ये राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। देखिए महेंद्र जी, आज की डेट में ना जो मीडिया है वो एक स्तंभ है जी। और इसमें साफ तौर पर जो आप जितने भी न्यूज़ चैनल की आप देख रहे हैं वहाँ पर बाकायदा कैमरा लगा हुआ है, सीसीटीवी फुटेज है। जो वीडियो आपको दिख रही है उससे 2 दिन पहले की भी दिख रही है, जहाँ पे 400-500 से ऊपर लोग हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब आप ध्यान देंगे तो वहाँ के जो 20 से 25 कुछ असामाजिक तत्व थे, कुछ युवा थे, जो उस पुल पर एक ही जगह पर इकट्ठे होकर एक साथ उन्होंने पुल को हिलाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप जो वहाँ पे मरीज जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो चश्मदीद गवाह है, उन लोगों ने खुद ये बताया है, गुजराती में भी है और हिंदी में भी है, आप देखेंगे न्यूज़ चैनल में चला भी है, कि वहाँ पे 20-25 युवकों ने एक साथ मिलकर उस पुल को हिलाया। 3 बार उस पुल में जो ऊपर कड़ी है उसमें आवाज़ भी आई। इससे पहले वो संभल सकते और वो पुल तोड़ दिया गया, वो टूटा नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, ये पुल टूटा नहीं है, ये पुल तोड़ा गया है, ये साजिश के तहत किया गया है। आपको खाली पुल दिख रहा है, अगर आप उसकी सुबह की घटना एक और देखेंगे तो जो कहीं पे आपको शो भी नहीं हुई है, मेट्रो के में भी आग लगाई गई है, एक उसी दिन मेट्रो में भी आग लगी है। तो आप देखिए इन पहलुओं को। आज से पहले वहाँ पर ऐसा कुछ क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मोदी जी वहाँ पर है, हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहाँ पर जो है वो वहाँ पे लागू करने गए हैं, उनका उद्घाटन करने के लिए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी की मंशा है जो इस चुनाव के समय में वहाँ के अशांति फैलाना चाहती है और साजिश के तहत ये काम किया गया है। उन जो वो वहाँ पे लोग थे जिन्होंने साजिश के तहत इस पुल को तोड़ा है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी साजिश है। उनको कहीं ना कहीं होता प्रलोभन दिया हो कि तुम जाओ बाहर के देशों में घूमने के लिए जाओ, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और मैं चाहूँगा कि भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि NIA के थ्रू इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसकी पूरी जाँच होनी चाहिए और जो आरोपी हैं उनको फांसी के पंध में चढ़ाना चाहिए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर मृत्यु हुई है। सर, अगर बात करी जाए गुजरात की, तो गुजरात देश का एक ऐसा राज्य है जिसके साथ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं गुजरात के साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये एक साजिश है, तो क्या लगता है आपको ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गुजरात से जड़ हिलाने की ये किसी राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र है या कोई आतंकवादी या कोई अन्य संगठन इसके पीछे हो सकता है? देखो, इतना तो मैं गहराई में नहीं जा सकता हूँ कि कौन इसके पीछे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिख रहा है, अभी जो प्रत्यक्ष रूप से तो दिख रहा है, वो दिख रहा है कि ये साजिश के तहत है और इसका खुलासा जो है वो NIA करेगी। मैं तो हमारी सरकार से निवेदन करूँगा, मोदी जी से भी निवेदन करूँगा कि NIA को इसकी पूरी जाँच की टीम बना के गठित करके इसकी पूरी जाँच करानी चाहिए और आरोपियों को सज़ा देनी चाहिए। और कहीं ना कहीं गुजरात में चुनाव है और जो आप कह रहे हैं सत्य है कि मोदी जी को ये लोग मिलके हिलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। सारी पार्टियां एक तरफ हैं, इवन बाहर की कुछ और विदेशी भी कुछ ऐसी साजिशें हैं जो ये चाहती है कि मोदी जी ना रहे सीट के ऊपर, लेकिन उनकी साजिश पूरी नहीं होने वाली है। देश की जो जनता है वो सब जानती है, मोदी ये विकास पुरुष हैं और वो देश के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। और जितनी परियोजनाएँ और व्यापार गुजरात में वो लेके आए, तरक्की की राह पर गुजरात चल रहा है। इस तरह के जो घटनाक्रम है ये कहीं ना कहीं राजनीति जुड़े हुए हैं, मैं इसमें तो जरूर मानता हूँ, लेकिन कौन इसके सही मायने पीछे हैं ये तो एक जांच का विषय है और वो जांच में NIA को सरकार से मेरा पुनः निवेदन है कि वो की जांच करवाए, वो सामने आ जाएगा। अच्छा सर, दिल्ली की बात करते हैं तो देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और
आज जो जमुना जी को लेकर जो सियासत चल रही है, आपके सभी नेता, आपके सभी एमपी कहीं ना कहीं जमुना जी को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, इस तरह से निगम के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और आप लोग जो है जमुना जी को लेकर सियासत खेल रहे हैं। जमुना हमारी माँ है और जमुना जी पे कोई सियासत की बात नहीं है। आप याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल जी जब शपथ ली थी मुख्यमंत्री बनने की, तो उससे पहले उन्होंने एक वादा किया था कि जमुना को मैं बिल्कुल पेरिस की तरह बना दूंगा, एक पर्यटक स्थल बना दूंगा हर चुनाव के अंदर, कि अब अगले साल के अंदर ये जमुना जी साफ हो जाएंगी। चाहे वो 2017 की बात हो, 18 की बात हो, 19 की, 21 की, 22 की, 23 की, आप देखते रहिए। आगे 24 भी आएगा, आगे 25 भी आएगा। ये एक झूठ का पुलंदे की सरकार है। जमुना जी का कितना बुरा हाल है ये आप खुद देखें। कल मैंने कुछ फोटोग्राफ्स भी अपने मनीष डावर, मेरा जो फेसबुक का पेज है, मैंने उस पर भी डाली हैं। झाग से भरी हुई है जमुना, गंदगी के केमिकल से भरी हुई है जमुना। और जमुना जी के अंदर छठी माता की जो पूजा थी, हमारे पूर्वांचली भाइयों ने उसमें पूजा करी। और मैं तो कहता हूँ कि शर्म आनी चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने जमुना को सफाई के लिए तो कुछ नहीं किया, सिर्फ राजनीति करने के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और वो देश को दो भाग में बांटना चाहते हैं। वो गलत तरीके से जो ये झूठ का परिंदे की सरकार बना के बैठे हुए, जनता जवाब देगी, चाहे वो आने वाले 2024 के चुनाव हो और चाहे वो हमारा एमसीडी का चुनाव हो। सर, अभी आपने बोला कि केजरीवाल जी देश को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। यही आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आप देश को दो भागों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर। देखो, मैं तो हमेशा ये कहता आया हूँ, ना हिंदू बुरा, ना सिख ईसाई, ना मुसलमान बुरा, इंसानियत जिसकी ख़त्म वो हैवान बुरा। और हैवान की कोई जात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल केजरीवाल जी की तरफ अगर ध्यान देंगे आप, तो एक विशेष समुदाय के साथ उनका विशेष प्रेम लगता है, दिखता है। तो कोई बात नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन हम उनसे ये भी निवेदन करते हैं कि सबको एक समान लेके चलें। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सर्वहिताय सुख हिंदू के साथ में चलती है, सबको साथ लेके चलती है, उनको सबको साथ लेके चलना चाहिए। यही मैं निवेदन करूंगा अरविंद केजरीवाल जी से। आपने कहा था कि केजरीवाल जी सिर्फ एक समुदाय को लेकर चलना चाहते हैं, जो कि समुदाय अल्पसंख्यक कहा जाता है, मुसलमान कहा जाता है। ऐसा आपने तो कहा नहीं, लेकिन आपका ऐसा सोचना था। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि केजरीवाल जी सभी को साथ लेकर चलते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने नोटों पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की फोटो लगाने का भी आग्रह प्रधानमंत्री मोदी जी से कहा है। तो आप किस आधार पर कह सकते हैं कि केजरीवाल जी एक समुदाय को लेकर चलते हैं? ये एक राजनीतिक स्टंट है। हमारे देवी देवताओं के ऊपर भी राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। मैं तो कहूँगा परमपिता परमेश्वर लक्ष्मी गणेश जी सद्बुद्धि दे। इतना ही प्रेम है उनको लक्ष्मी गणेश जी से, इतना इनको प्रेम है, तो अपने हर ऑफिस में, हर सरकारी कार्यालय के अंदर, जिस तरह से पीछे वो हमारे महात्मा गांधी जी की, भगत सिंह जी की वो तस्वीर लगाते हैं, फ़ोटो लगाते हैं, उसी प्रकार हमारे जो देवतागण हैं लक्ष्मी गणेश जी, उनकी भी चित्र और फोटो मूर्ति लगाएं, ताकि गणेश भगवान उनको सद्बुद्धि दे और माँ लक्ष्मी उनके यहाँ पर धन धान्य का वर्षा करे। और जो वो भ्रष्टाचार की राजनीति कर रहे हैं, जो गलत तरीके से उनके नेतागण पैसा कमा रहे हैं, जो शराब नीति आपने देखा था कितनी बुरी तरह से लेके आए, हज़ारों करोड़ रुपए का उसमें घोटाला किया है। अभी बहुत जल्दी इनके जो नेता हैं वो अभी सलाखों के पीछे दिखाई देंगे। तो स्टिंग ऑपरेशन भी आपके सामने आया हुआ है। तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, उनको कोई देवी देवता से कोई लगाव नहीं है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने ये कहा था कि मेरी नानी कहती है कि राम मंदिर की क्या ज़रूरत है, राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए। और उसी राम मंदिर पे कुछ समय पहले अभी उन्होंने एक वीडियो जाहिर करी कि जो राम मंदिर जाएगा तो मंदिर जाएगा तो उनको हम जाने की सुविधा भी मुहैया कराएंगे। तो ये राजनीतिक स्टंट है उनका। उन्हें ना धर्म से कोई लेना देना है, ना उन्हें कोई विकास से लेना देना है। सिर्फ उनको अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, सिर्फ राजनीति से लेना देना है। सर, आपके दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी जी की अगर बात करी जाए, तो कभी वो दिल्ली सरकार के स्कूल पहुंच जाते हैं, कभी वो मोहल्ला क्लिनिक पहुंच जाते हैं, कभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सारी पोल पट्टी खोलने की कोशिश करते हैं। और अभी तो हाल फिलहाल में जमुना जी की भी उन्होंने बात करी थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि केजरीवाल जी ने गुजरात में एंट्री करी है तो आप लोग घबरा गए हैं आम आदमी पार्टी से, कहीं आम आदमी पार्टी वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन ना करे, इसलिए आप लोग दिल्ली में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए महेंद्र जी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं सत्य क्या है। मुझे बताओ, हमारे सांसद रमेश बिधूड़ी जी अगर स्कूलों में जाके जायज़ा ले रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? अभी पीछे वीडियो उन्होंने एक लाइव किया था,
छतें टूटी पड़ी हैं, सीढ़ियाँ टूटी पड़े हैं, शौचालयों की बुरी स्थिति है, टीचर वहाँ पे है नहीं, दीवारों में प्लस्तर गिर रहे हैं। किस शिक्षा नीति की बात करते हैं? जिस शिक्षा नीति को दिखाकर, जो एजुकेशन मॉडल दिखाकर अरविंद केजरीवाल पूरे देश भर में ढिंढोरा पीट रहे हैं, अगर उनको सच्चाई को सामने लेकर आए, क्या गलत कर रहे हैं? पानी की जहाँ तक बात करें, बच्चों को पीने के लिए पानी तक नहीं है। ये फ्री बिजली, फ्री पानी की बात करते हैं, स्कूल में पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चे बेचारे प्यासे रहते हैं। तो आप इसको मुद्दा, ये सवाल जो आपका है, ये मुद्दा, ये सवाल आपको अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, जो एजुकेशन के मुद्दे को लेकर आप जगह जगह झूठे प्रचार पूरे देश में करते फिर रहे हो। पर दिल्ली संभाल लीजिए, उसके बाद आप कहीं और की बात कीजिएगा। रही बात गुजरात की, तो गुजरात हमारे नरेंद्र मोदी जी ने अपने खून पसीने से सींचा है। जितना विकास, जितने कार्य मोदी जी ने वहाँ पे किया है, उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, बहुत अच्छे से हमारे गुजरात को चला रहे हैं। हज़ारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं वहाँ पर अभी वहाँ की सरकार लेके आई है। वहाँ पे लाखों की संख्या के अंदर अभी रोज़गार मुहैया कराए गए हैं। तो वहाँ पर इनका राजनीतिक स्टंट नहीं चलने वाला है। गुजराती लोग दिल से सोचते हैं, व्यापारी लोग हैं, मुनाफा और घाटा सब चीज़ का आकलन करने के बाद किसी निर्णय पे जाते हैं। तो वो कोई बेवकूफ़ नहीं है या कोई नासमझ नहीं है जो इनके प्रलोभन में आके और इनका को अच्छा प्रदर्शन जो आप कह रहे हो कि वहाँ जाके कर लेंगे। अभी आप देख लीजिएगा जिस तरह से और राज्यों में इनकी जमात जब्त हुई है, ये गुजरात से मुँह की खा के जीरो के आंकड़े वापस आएंगे। सर, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल। राहुल गांधी जी जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे, और उन्होंने एक भारत जोड़ो आंदोलन शुरू किया है, एक यात्रा शुरू करी है, एक अभियान छेड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको राहुल जी का ये एक अभियान, जिसमें बताया जा रहा है कि भारी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है, तो क्या लगता है 2024 में प्रधानमंत्री जी के जो चुनाव होंगे उस पर इसका कुछ असर पड़ेगा, या दिल्ली के नगर निगम चुनाव में इसका असर पड़ेगा? ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, ये अपने को पाप धो रहे हैं। 70 साल में जो पूरे भारत के अंदर उन्होंने घृण्य अपराध किए हैं, जिसकी बरसी भी अभी कल मनाई गई है 31 तारीख को। 84 के अंदर जो नरसंहार पूरी दिल्ली और पूरे भारत के अंदर हुआ, जहाँ पे कि हज़ारों की संख्या के अंदर हमारे सिख समुदाय के, हमारे सिखों को, हमारे सिख परिवारों को कत्लेआम किया गया। ये पाप धोने के लिए जो यात्रा कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि परमपिता परमेश्वर सद्बुद्धि दे इनको। और मैं तो कहता हूँ ये यात्रा जो कर रहे हैं, ये यात्रा इनकी सफल हो, ये अपने पापों को धो सकें और अच्छे से विपक्ष में आकर चुनाव में उतरें, और जनता जवाब देगी कि भारत जुड़ा या जनता ने इनको माफ़ किया या इनको माफ़ नहीं किया। ये भारत जोड़ो यात्रा है कि भारत तोड़ो यात्रा है, ये कुछ समय की अभी बात है, अभी आपके सामने आ जाएगी। और रही बात दिल्ली के चुनाव की, तो हाथ कंगन को फांसी किया, दूर के को फांसी किया, जात हमें नहीं है। बहुत जल्द दिल्ली में चुनाव होने वाले, आपके सामने आ जाएगा। कांग्रेस तो कोई टिकी नहीं रही है, और भारतीय जनता पार्टी स्वीप तरीके से बहुत अच्छे माध्यम के साथ में पूरी दिल्ली में पूरा जो है एमसी सरकार बनाने जा रही है। और दिल्ली विकास के पथ पर है। हज़ारों करोड़ रुपए के योजनाएं दिल्ली सरकार के अंदर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मोदी जी हैं, हमारे जेपी नड्डा जी हैं, हमारे सांसद श्री रमेश बुदूड़ी जी हैं, जो भी सांसद हमारे यहाँ लगे हुए हैं, दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्र के अंदर। और साउथ दिल्ली के सांसद श्री रमेश बुदूड़ी जी तो आपको दिखता ही है कि सबसे अधिक तरीके से सक्रिय रहते हैं। और ये केजरीवाल की जो ये झूठ की दुकान है, इसके पोल वो खोलते रहते हैं। ये दुकान चलने वाली है नहीं, डब्बा इनका गोल है। ये एमपी सरकार में भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत के साथ में आने वाली है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाल के हमसे बातचीत करी। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं यही आपको पूरे दिल्ली के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो झूठ के पुलिंदे की सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार चला रही है, ये कहीं टिकने वाली नहीं है। जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी लोग पूरी ईमानदारी से जिस तरह से कार्य करते आए हैं अपने क्षेत्र के अंदर, पूरी मेहनत साथ में कार्य कीजिए और ज़्यादा तरीके तेज़ी से कार्य कीजिए और कर्म पे अपने विश्वास करिए। सत्य के साथ चलने वालों की कभी हार नहीं होती है। सत्य के साथ चलते हैं उनके हमेशा विजय होती है। और हमारा जो प्रत्याशी होगा वो कमल का फूल होगा। भारतीय जनता पार्टी कमल के जो फूल है, हमारा जो चुनाव चिन्ह है, उसी को प्रत्याशी मान के कार्य करती है। जिसको भी जहाँ भी टिकट मिले, जो भी प्रत्याशी जिस क्षेत्र से हो,
वो जी जान से अपना कार्य करें, और जो उनके साथी हैं, साथ में कार्य करने वाले हैं, जिनकी महत्वाकांक्षा है कि उनको भी टिकट मिले, वो उनका सहयोग करें, उनका साथ करें, और पूरे मेहनत से ईमानदारी से लग के इस बार भारतीय जनता पार्टी के हर वार्ड के अंदर कमल खिलाएं। तो ये थे मनीष डाबर जी, जिन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं अरविंद केजरीवाल जी के पास। झूठी सरकार आम आदमी पार्टी को बताया है और झूठ की दुकान केजरीवाल जी चलाते हैं, ऐसा भी आरोप लगाया है, जिसका जवाब आने वाले नगर निगम चुनाव में दिल्ली की जनता दे देगी। वहाँ साबित हो जाएगा कि केजरीवाल जी झूठ की दुकान चलाते हैं या क्या चलाते हैं। लेकिन हमने जो मोरबी पुल की बात इनसे की थी, जो गुजरात इन दिनों या यूँ कह लीजिए कि जंग का मैदान बना हुआ है, गुजरात को लेकर आए दिन नए नए खुलासे, नई नई बातें सामने आ रही है, क्योंकि वहाँ पर आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी लंबे समय से वहाँ पर राज कर रही है। तो मोरबी का जो पुल है, आखिर वो साजिश था या वो कोई राजनीतिक षड्यंत्र इसके पीछे था या वो एक हादसा था? अगर निष्पक्ष किसी जांच एजेंसी से इसकी जांच की जाए तो वो सामने आ जाएगा। फिलहाल मनीष डाबर जी से हमारी इतनी बात ही हुई राजनीतिक मामलों को लेके। बाकी और भी बहुत सारे नेताओं से लेके हम गुजरात मुद्दे को लेके और दिल्ली की समस्याओं को लेकर, नगर निगम चुनाव को लेकर बातचीत करेंगे और उनकी क्या प्रतिक्रिया आती है, उनकी क्या राय है, वो हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारा राइट इंडिया प्लस चैनल। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो दिल्ली की जो हवा है किस ओर जा रही है, क्या मोदी लहर चलेगी या आम आदमी पार्टी केजरीवाल की झाड़ू चलेगी, ये भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा।